हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड के, यानी यूनिट थर्ड का नाम हमारा डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसके एमसीक्यू कराऊंगी आज, ठीक है। तो बीएससी 6 सेमेस्टर जो जूलॉजी है आपका पेपर फर्स्ट, उसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप यूनिट सेकंड के एमसीक्यू देख सकते हो, फर्स्ट की, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको थर्ड यूनिट के सारे एमसीक्यू करवा दूंगी, इंपोर्टेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो जो जीवाश्मों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्मिकी। आपको पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑप्शन दिए होंगे आपको चार। मैं आपको बस एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करवा के दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री की देखनी है तो मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के सारे एमसीक्यू करा दिए हैं। 8-8 यूनिट है दोनों पेपर्स में, तो दोनों मैंने करा दिए हैं। आप दोनों के एमसीक्यू देख सकते हो। उस पर लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे एमसीक्यू देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवाश्मिकी, सेकंड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, थर्ड है तुलनात्मक शरीर रचना और फोर्थ है आणविक जीव विज्ञान। तो इनमें से क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी। तो जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो मैंने आपको बताया कि पेपर में आपको इस प्रकार दिए जाएंगे। अब मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा हमारा गैलापागोस द्वीप समूह पर डार्विन का फिंच, डार्विन के फिंच, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी सामग्रियों की सटीक तारीख बता सकती है? तारीख बता सकती है। तो एक कार्बन डेटिंग तकनीक होती है जो क्या बताती है? सामग्री की सटीक तारीख बताती है। तो कितने तक बता सकते हैं? तो इसमें आंसर होगा हमारा 50,000 वर्ष तक, यानी 50,000 वर्ष पुरानी चीजों की वो बता सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर। कार्बन 14 का आधा जीवन क्या है? तो कार्बन 14 का जो आधा जीवन है वो क्या कहलाता है? 5730 वर्ष, ठीक है। यह है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है? कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है? आंसर है इसका एक नमूने में कार्बन 14 की मात्रा माप कर, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा कार्बन 14 की है, उससे पता चलेगा कि वो कितनी पुरानी है, ठीक है। तो हो गया ये फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो सिक्स में है जीवाश्म
रिकॉर्ड के आधार पर जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर निम्न में से कौन सा विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा संक्रमणकालीन जीवाश्म। ठीक है, संक्रमणकालीन जीवाश्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा विलार्ड लिब्बी ने। ठीक है, कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? विलार्ड लिब्बी ने। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा संक्रमणकारी संक्रमणकालीन जीवाश्म का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स, ये है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th में है किसी जनसंख्या में यदि प्राकृतिक चयन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हानिकारक एलील की आवृत्ति कम हो जाती है तो कार्बन की कौन सी प्रक्रिया घटित हो रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। किसी जनसंख्या में यदि प्राकृतिक चयन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हानिकारक एलील की आवृत्ति कम होती जा रही है तो कार्बन की कौन सी प्रक्रिया घटित हो रही है? तो इसका आंसर होगा हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म विकास। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कार्बन डेटिंग के लिए आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के लिए कौन से आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है इसका C14। अब है क्वेश्चन नंबर 11। उस घटना का नाम क्या है? उस घटना को ऐसे लिख सकते हैं, उस घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को क्या कहा जाता है जहां निकट निकट संबंधी प्रजातियों प्रजातियां अलग अलग वातावरण में रहने पर अलग अलग लक्षण
विकसित करती हैं। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, जब निकट संबंधी प्रजाति अलग अलग वातावरण में जाकर अलग अलग लक्षण विकसित करती है। तो इसका आंसर होगा विचलन। तो इस घटना को हम विचलन कहते हैं। और ऐसी प्रजातियां जो अलग रहकर रहती हैं तो वो उपजाति कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? आंसर है इसका प्लेस्टोसीन में। प्लेस्टोसीन युग में क्या हुआ था? मानव की उत्पत्ति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन का सबसे कम प्रचुर समस्थानिक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा C14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब है जीवाश्म क्या है? तो इसे बताना है हमें जीवाश्म क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा अतीत के जीवों के संरक्षित अवशेष, जो पिछले बहुत सालों में विलुप्त हो चुके हैं, उनके जो संरक्षित अवशेष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम स्तनधारी किस भूवैज्ञानिक युग में प्रकट हुए? तो इसका आंसर होगा हमारा मीनोजोइक युग में। मीनोजोइक युग में ये जो प्रथम स्तनधारी थे वे मीनोजोइक युग में भूवैज्ञानिक युग में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है एक रूपतावाद। एक रूपतावाद की अवधारणा किसके कार्य से जुड़ी है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेम्स हटन। तो एक रूपतावाद की अवधारणा जेम्स हटन के इससे जुड़ी है, कार्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस युग की विशेषता किस युग की विशेषता सरीसृपों का प्रभुत्व व फूल वाले पौधों का उद्भव है? फूल वाले पौधे मतलब आवर्तबीजी पौधे। इसका आंसर है मीसोजोइक युग का। मीसोजोइक युग। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जीवाश्मों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन जलवायु व पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है? ये तो जीवाश्मों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन जलवायु व पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा पूर्व जलवायु। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है, जीव जंतु अनुक्रमण की अवधारणा किस डेटिंग पद्धति में आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा हमारा सूचकांक सूचकांक जीवाश्म डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक घोड़े आधुनिक घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा हमारा इक्वस कैवेलस। ठीक है, तो आधुनिक घोड़े का नाम क्या है? इक्वस कैवेलस। 21, क्वेश्चन नंबर 21। मोसोहिप्पस मोसोहिप्पस प्रजाति निम्नलिखित के लिए जानी जाती है। इसका आंसर होगा तीन उंगलियां। तीन उंगलियां। तो तीन उंगलियों के लिए मोनोहिप्पस प्रजाति जानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? सिर्फ तीन उंगलियां होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा भूवैज्ञानिक युग घोड़ घोड़ों के प्रारंभिक विकास से जुड़ा है, जिसमें छोटे बहुपंजे बहुपंजे वाले पूर्वजों की विशेषता थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा इयोसीन। तो कौन से भूवैज्ञानिक युग घोड़ों के प्रारंभिक विकास से जुड़ा है, जिसमें छोटे बहुपंजे वाले पूर्वजों की विशेषता थी? तो इसका आंसर होगा इयोसीन युग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा हाइराकोथोरियम हाइराकोथोरियम की खोपड़ी की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसका आंसर होगा लंबा घोड़ा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। घोड़े की प्रजाति में प्रजाति में शरीर के आकार में वृद्धि की विकासवादी प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो घोड़े की प्रजाति में जो शरीर के आकार में वृद्धि की विकासवादी प्रवृत्ति है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोप का नियम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है,
वह शाखा जो जीवाश्म का जीवाश्मों का अध्ययन कराती है। तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है पैलियो पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी कहलाते हैं, जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान की शाखा को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 की। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।